नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम अभ्यर्थियों 2025 देने वाला है उनके लिए राजस्थान जीके के इस क्लास में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है आपके एग्जाम में। बस क्वेश्चन आपको अभ्यर्थियों रिपीट करने, क्वेश्चन आपको आंसर साथ मिलेंगे, बस आपको ध्यान से क्लास को सुनना है। आपका टाइम अभ्यर्थियों 27 फरवरी का अभ्यर्थियों आपका एग्जाम होने वाला है। टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, बस आपको क्लास को एक बार ध्यान से सुनना है क्योंकि आपके क्वेश्चन अभ्यर्थियों रिपीट हो जाएंगे। बस ध्यान से सुनना है। बात करते हैं अभ्यर्थियों पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र जिला कौन सा है अभ्यर्थियों, जिसमें सबसे अधिक वन पाए जाते हैं अभ्यर्थियों। उदयपुर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए। उदयपुर एक ऐसा जिला है राजस्थान का जिसमें सबसे अधिक वन पाए गए हैं, ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में जो जैसमंद झील है ये किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो राजस्थान में जैसमंद झील का निर्माण आपसे पूछा है तो महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन आपका महाराणा जयसिंह, ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो जैसमंद झील है इसका निर्माण अभ्यर्थियों महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान के काले हिरण अभ्यारण्य का नाम क्या है। तो राजस्थान में जो काला हिरण अभ्यारण्य है, काले हिरण अभ्यारण्य का नाम आपसे पूछा है तो ताल छापरा अभ्यर्थियों, ताल छापरा अभ्यर्थियों जो चूरू जिले में स्थित है अभ्यर्थियों, ये भी याद रखना जो चूरू जिले में स्थित है ताल छापर जो अभ्यारण्य है, जिसको हम काले हिरण का अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं, ये अभ्यर्थियों आपके ताल छापर में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा गया है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से। तो भारत का जिब्राल्टर अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि चित्तौड़गढ़ के किले को अभ्यर्थियों राजस्थान के एक ऐसा किला अभ्यर्थियों जिसको भारत का जिब्राल्टर कहा गया है, ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृत्रिम झील आपसे पूछा है जैसमंद झील, आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा कृत्रिम झील माना गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान की पहली परमाणु शिक्षण भूमि कौन सी है, जहाँ पर अभ्यर्थियों पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। पोखरण आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, जो अभ्यर्थियों आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। पोखरण आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, जहां पर पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, राजस्थान में किया गया था, याद रखना। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। ध्यान लगा के अभ्यर्थियों बस आपको क्वेश्चनों को सुनना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि चित्तौड़गढ़ किले की विजय स्तंभ किसने बनवाया था। तो चित्तौड़गढ़ किले की जो विजय स्तंभ अभ्यर्थियों वो महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था, ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि चित्तौड़गढ़ किले का जो विजय स्तंभ है वो अभ्यर्थियों आपके महाराणा के द्वारा बनवाया गया है, ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में गुरु शिखर किस पर्वतमाला में स्थित है। तो राजस्थान में जो गुरु शिखर है अभ्यर्थियों वो कौन सी परमाणु वो अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में गुरु शिखर किस पर्वतमाला में स्थित है। तो राजस्थान में जो गुरु शिखर है अभ्यर्थियों वो आपके अरावली पर्वतमाला में स्थित है, ये ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा मेला ऊंट मेले के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सा मेला अभ्यर्थियों, जो पुष्कर मेला अभ्यर्थियों कहाँ पर लगता है ये भी याद रखना अभ्यर्थियों, अजमेर में ये लगता है, अजमेर में लगता है पुष्कर मेला, जिसको हम ऊंट के मेले के नाम से भी जानते हैं, ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान में प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर आपसे पूछा है तो पुष्कर में अभ्यर्थियों जो अजमेर में लगता है, तो पुष्कर में स्थित है अभ्यर्थियों। पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है अभ्यर्थियों वो आपके पुष्कर में स्थित है, अजमेर जिले में ये स्थित है अभ्यर्थियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में जो सफ़ेद मरुस्थल है, सफ़ेद मरुस्थल वो कहाँ स्थित है अभ्यर्थियों। तो राजस्थान में सफ़ेद मरुस्थल अभ्यर्थियों जैसलमेर जिले में स्थित है, डी ऑप्शन बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सफ़ेद मरुस्थल अभ्यर्थियों जो जैसलमेर में स्थित है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान के
किस जिले को अभ्यर्थियों सूर्य नगरी कहा जाता है? तो राजस्थान के किस जिले को सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं? जोधपुर को अभ्यर्थियों हम सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जो सूर्य नगरी के नाम से जिला कहलाता है वो अभ्यर्थियों आपके जोधपुर जिला कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में गोरी झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जो गोरी झील है वो अभ्यर्थियों आपके भरतपुर जो जिला है भरतपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान से अभ्यर्थियों आपको बस एक बार क्वेश्चनों को रिपीट करना है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की कि चमड़ा उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए अभ्यर्थियों आपके राजस्थान का पाली जिला प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। चमड़ा उद्योग के लिए राजस्थान का अभ्यर्थियों पाली जिला माना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? तो राजस्थान में लूनी नदी अभ्यर्थियों कच्छ का रण में, यानी कि लूनी नदी अभ्यर्थियों अपना जल जो कच्छ का रण में लेकर गिराती है, कच्छ का रण में इसका अंत होता है अभ्यर्थियों लूनी नदी का। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन पक्षियों के लिए अभ्यर्थियों जो केला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, केला देवी राष्ट्रीय उद्यान अभ्यर्थियों जो आपके साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध माना गया है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो राजस्थान में जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है वो आपके राजसमंद जिले में स्थित है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में चंबल परियोजना किन जिलों में संचालित है? तो चंबल परियोजना अभ्यर्थियों 3 जिलों में संचालित है। याद रखना कोटा, बूंदी और बारा अभ्यर्थियों तीनों जिलों को याद रखना जहां पर चंबल परियोजना क्रियान्वित है अभ्यर्थियों, जहां पर चंबल योजना का लाभ होता है वो आपके कोटा, बूंदी और बारा तीनों जिलों में होता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस शासक ने राज्य प्रस्थिति नामक ग्रंथ लिखवाया? तो राज्य प्रस्थिति नामक ग्रंथ अभ्यर्थियों किस शासक ने लिखवाया था ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाता है महाराणा राज सिंह के द्वारा राज्य प्रस्थिति की रचना की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान की किस जनजाति को आदिवासियों का राजा कहा जाता है? तो भीलों को अभ्यर्थियों आदिवासियों का राजा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। आदिवासियों का राजा अभ्यर्थियों जो भील जनजाति है उसको कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में थार मरुस्थल का कितना विस्तार या कितना प्रतिशत हिस्सा अभ्यर्थियों राजस्थान में? करेक्ट आंसर 61% अभ्यर्थियों जिसका हिस्सा अभ्यर्थियों राजस्थान में जो थार मरुस्थल है उसका हिस्सा अभ्यर्थियों राजस्थान में 61% माना गया है। बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध अभ्यर्थियों सन याद रखना 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। किस किस के मध्य लड़ा गया था अभ्यर्थियों ये भी याद रखना। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य अभ्यर्थियों ये लड़ा गया था, दोनों के मध्य ये लड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र सबसे अधिक है? तो सौर ऊर्जा संयंत्र सबसे अधिक जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। सौर ऊर्जा संयंत्र याद रखना अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से। सौर ऊर्जा संयंत्र सबसे अधिक जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो दौसा में अभ्यर्थियों राजस्थान में चांद बावड़ी स्थित है। दौसा के आबानेरी स्थान पर अभ्यर्थियों आबानेरी स्थान पर चांद बावड़ी स्थित है। स्थान याद रखना, ज़्यादातर अभ्यर्थी स्थान पूछा जाता है कि आबानेरी में अभ्यर्थियों जो चांद बावड़ी है और आबानेरी कहाँ पर है? दौसा में स्थित अभ्यर्थियों याद रखना। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि लोक देवता तेजा जी की पूजा राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक होती है?
तो तेजा जी की जो पूजा है वो मारवाड़ क्षेत्र में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे पूछा है कि राजस्थान में मोती डूंगरी किला कहाँ स्थित है। तो मोती डूंगरी किला भैया तो जयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। मोती डूंगरी किला भैया तो जयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले को भैया तो संसदीय राज्य कहा जाता है। तो संसदीय राज्य भैया तो बीकानेर को कहा जाता है। किस जिले को संसदीय राज्य कहा गया है भैया तो बीकानेर को कहा जाता है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। नया क्वेश्चन है भैया तो कि संसदीय राज्य बीकानेर जिले को कहा गया है। बात करते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे पूछा है कि राजस्थान में बंजारा जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है। तो व्यापार के लिए भैया तो जनजाति जो बंजारा जनजाति वो आपके व्यापार के लिए प्रसिद्ध मानी गई है। बात करते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि राजस्थान का मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो कोटा में भैया तो ये स्थित है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान याद रखना कोटा जिले में ये स्थित। बात करते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे पूछा है कि राजस्थान में गर्म पानी स्रोत कहाँ पाए जाते हैं। तो राजस्थान में गर्म पानी स्रोत हॉट स्प्रिंग है भैया तो वो आपके तलवाड़ा भैया तो तलवाड़ा में पाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे। क्लास को भैया तो यहीं पर करते हैं ख़त्म। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया विजिट किया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अभ्यर्थियों, ताकि आने वाली क्लास सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इम्पोर्टेंट अभ्यर्थियों क्वेश्चनों के साथ आपको यहाँ पर डेली क्लास अपलोडेड की जाएंगी। और अभ्यर्थियों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना। जो भी विद्यार्थी एंड तक बना हुआ है बस एक लाइक आपसे मांग रहा हूँ, एक लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो को। शेयर अभ्यर्थियों चाहे आप करना या मत करना वो आपकी मर्जी है, बस एक लाइक वीडियो को ज़रूर करके जाना। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।